नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी की सांसदी त्वरित गति से छीनने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैकफुट पर हैं। अपनी कुर्सी छीन जाने का डर इस कदर उन्हें सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचते ही और सुनवाई से ठीक पहले ही वो सरेंडर कर चुके हैं। जी हां, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरेंडर कर दिया है अपनी फजीहत के डर से। निश्चित तौर पर अगर आज सुप्रीम कोर्ट में इस खास मामले की सुनवाई हो रही होती तो ओम बिरला को निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई होती और इससे पहले ही अपनी फजीहत से बचने के लिए ही उन्होंने सरेंडर किया। पूरी खबर हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पर जिस फ्रीक्वेंसी में उन्होंने कार्रवाई की उसको लेकर तो विपक्ष पहले से उन पर हमलावर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कार्रवाई की तलवार इस मायने में भी लटक रही है कि तमाम विपक्ष एकजुट होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब इस मामले में जरा समझिए कि नया मुद्दा ऐसा क्या तूल पकड़ा जिसके आगे ओम बिरला ने बैकफुट पर आकर तुरंत से एक आदेश जारी किया और उसके बाद सांसदी बहाल कर दी। किसकी? यह मामला नया नहीं है। विपक्ष को सताने के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत अव्वल है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की। लक्षद्वीप के सांसद हैं और उनके साथ जो खेल हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं और कैसे लोकसभा स्पीकर उनकी फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि कहीं सुनवाई शुरू हुई और फजीहत हो गई तो फिर क्या जवाब देंगे, जवाब देते बनेगा नहीं। तो ऐसे में उन्होंने सरेंडर करना मुनासिब समझा। दरअसल मामला यह है कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा। मामले की सुनवाई हुई। लक्षद्वीप के एक कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुना दी, यानी 10 साल जेल की सजा। और जैसे ही इस सजा का ऐलान हुआ, लोकसभा सचिवालय से एक आदेश पास हुआ ओम बिरला के नेतृत्व में और उन्हें डिस्क्वालिफाइड एमपी बता दिया गया कि अब आप सांसद नहीं हैं, अयोग्य हो गए। उन्होंने इन सब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए उनकी सजा पर भी रोक लगा दी। लेकिन तब तक, क्योंकि हाई स्पीड एक्शन होता है यहां पर, जैसे विपक्षी पार्टी का कोई सांसद अगर आपको दिख जाए, विधायक दिख जाए और उसे किसी केस में सजा हुई है तो सचिवालय जो है बहुत तेजी से काम करते हैं, खास करके भाजपा शासित जो भी सचिवालय हो, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के हो। तो ऐसे में मोहम्मद फैजल पर कार्रवाई हो गई, उनकी सांसदी तो चली ही गई। आनन फानन में चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ भी मोहम्मद फैजल ने लड़ाई लड़ी। फिर क्या हुआ कि इस तमाम चीजों पर रोक लगनी एक के बाद एक शुरू हुई। मोहम्मद फैजल के सांसदी पर जो ग्रहण लगा था वो ग्रहण छट गए थे, लेकिन पूरी तरीके से तब छटते जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला फिर से एक अधिसूचना जारी करते और पिछली अधिसूचना को वापस लेते। उस आदेश के महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए और फैजल साहब लगातार दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। कभी लोकसभा सचिवालय के तो कभी स्पीकर साहब से मिलते थे। सचिवालय में कहा जाता था कि स्पीकर साहब फाइल लेकर बैठे हुए हैं, वही तय करेंगे, और स्पीकर साहब कहते थे जल्द कर देंगे। लेकिन सुनवाई हो नहीं रही थी। इन्हें जब कुछ नहीं सूझा, जब कोई रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे थे तो उन्होंने सीजेआई के पास गुहार लगाई, यानी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा कि हमें हमारी सांसदी जो है वापस दीजिए। हमारी सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और देखिए कि ओम बिरला करते तो क्या करते। 28 मार्च को ही सुनवाई होने वाली थी, लेकिन हुआ यूं कि 28 मार्च को जैसे ही मामले को सूचीबद्ध करना था सुनवाई के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए। सवाल से संतुष्ट होते ही उन्होंने 29 मार्च को सुनवाई की तारीख तय कर दी। और आज इस मामले पर सुनवाई होती कि लोकसभा के स्पीकर आखिर क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीते 2 महीने से लोकसभा सदस्यता मोहम्मद फैजल की बहाल नहीं कर रहे हैं। और लोकसभा स्पीकर इस मामले को समझ चुके थे कि अगर मैंने इनकी सदस्यता अब बहाल नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते नहीं बनेगा, इससे अच्छा है पहले सरेंडर कीजिए। तो सुनवाई आज शुरू होने से पहले ही तमाम मीडिया वेबसाइट्स ने भी यह खबर दिखाई कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें लिखा हुआ था कि आपकी सदस्यता बहाल की जाती है।
आखिर लोकतंत्र को इस कदर कुचलने की क्या जरूरत है? विपक्ष के सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जिस तेजी से उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कार्रवाई की जाती है, क्या उसी तेजी से अगर उनकी दोष सिद्धि साबित नहीं हो पाती है, दोष सिद्धि नहीं होती है, तो फिर उन्हें वापस बहाल क्यों नहीं किया जाता है? अगर करना भी है तो इतना वक्त क्यों लगता है? यही सारी चीजें जो हैं दिखाती हैं कि लोकतंत्र में सत्ताधीशों को अकड़ कितनी बढ़ गई है। इस मामले में देखिए क्या जानकारी है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने क्या दावा किया। उनका कहना है कि मेरी सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन को वापस लेने में हो रही देरी पर न स्पीकर ओम बिरला और न ही लोकसभा सचिवालय ने अभी तक कोई कारण बताया। ये स्टेटमेंट उस वक्त का है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनके सदस्यता को वापस बहाल नहीं किया था, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन इससे पहले जो चक्कर इन्होंने लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को लगवाए हैं, उसका दर्द वो बयां कर रहे हैं। उन्होंने आगे यही कहा कि मैं अभी भी संसद से बाहर हूं, सदस्यता फिर से बहाल करने के फैसले में देरी चौंकाने वाली है और एक सांसद के तौर पर मेरे लिए चिंताजनक है। मैं आपको बता दूं कि यह सूचना उस वक्त की है जब इनकी सांसदी बहाल नहीं की जा रही थी, जब ये चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर किया गया फैसला सारी चीजें साफ कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार विपक्ष को और उसके सदस्यों को एक के बाद एक खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि मैं लोकसभा में वापस आऊं। जब भी मैं लोकसभा सचिवालय में पता करता हूं तो अधिकारी कहते हैं कि फाइल लोकसभा स्पीकर के पास है। वे मुझे कहते हैं कि जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन 2 महीने निकल चुके। तो देखिए किस कदर इन्हें चक्कर लगाना पड़ गया। आखिर लोकसभा स्पीकर की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण कैसे नहीं? अगर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि लोकसभा के स्पीकर लोकतंत्र के मंदिर को सही से चला नहीं रहे हैं, वो सदन को स्थगित करने में अव्वल आ गए हैं, लोकसभा स्पीकर की भूमिका से विपक्ष संतुष्ट नहीं है, इस वजह से इनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी कर ली गई है। विपक्ष एकजुट हो चुका है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद इन्हें सोमवार को यानी अप्रैल में लोकसभा स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा और लोकसभा स्पीकर इस मामले में बुरी तरीके से फंसेंगे और जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो वो सदन का संचालन भी नहीं कर पाएंगे। और फिर जब इस पर निर्णय आएगा, विपक्ष अगर एकजुट होगा तो लोकसभा की कुर्सी उनकी खतरे में पड़ सकती है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही ये बुरे तरीके से फंसने वाले थे। उन्हें लगा कि सबसे पहले तो यहां से बचना होगा, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरेंडर करना मुनासिब समझा और मोहम्मद फैजल की सांसदी बहाल कर दी। अब सवाल यह उठने लगा है कि राहुल गांधी पर भी जिस गति से कार्रवाई हुई, अगर राहुल गांधी का मामला ऊपरी कोर्ट में जाता है, वहां से राहत मिल जाती है, तो क्या राहुल गांधी की सांसदी लोकसभा स्पीकर तुरंत बहाल करेंगे या उनके फाइल पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे? यह सवाल उठेगा। दूसरी बात तो यह है कि आज कर्नाटक विधानसभा समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और एक जालंधर लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई, तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि इसमें वायनाड उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वायनाड सीट यानी केरल की वो लोकसभा सीट जहां से राहुल गांधी सांसद थे और उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इसको लेकर जब चुनाव आयोग से जानकारी मांगी गई कि आखिर वायनाड की घोषणा क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है, उस बीच में वो ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं, हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि एक उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास 6 महीने का वक्त होता है। जब चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी है कि 6 महीने का वक्त होता है और 30 दिन का समय अदालत ने ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए दिया है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में लोकसभा स्पीकर ने किस हाई स्पीड से, बिजली की गति से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया? यह सवाल नहीं उठने चाहिए। यह बहुत गंभीर सवाल है और अब ऐसे में यह एक चाल बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने इस वजह से वायनाड उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, क्योंकि अगर अभी करते तो पूरा का पूरा सहानुभूति वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता। राहुल गांधी भले चुनाव नहीं लड़ते, चर्चा थी कि उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन यहां भी परिस्थिति बदल जाती, तमाम वोट कांग्रेस को पड़ जाते, बीजेपी की चाल जो है उल्टी पड़ जाती। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए, इस किसी फजीहत से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव वायनाड सीट पर कराना अभी मुनासिब नहीं समझा। इस वजह से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर तो बुरे फंस गए और घबराए, ऐसे कुर्सी छिन जाने का डर ऐसा लगा कि उन्होंने सबसे पहले यही तय किया कि भाई सरेंडर कर दो,
फैजल साहब की सांसदी बहाल कर दो, फिर देखेंगे आगे कैसे निपटना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।